पहला दिन हिंदी टाइपिंग का, जिसमें मैं आपको हाथों को रखने की पोजीशन, कैसे आप कीबोर्ड में हाथ रखेंगे, कीबोर्ड में हाथ सेट करेंगे, और कितना आप फर्स्ट दिन में कितना काम करेंगे, ये जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी फ़ॉन्ट नहीं है तो प्लीज़ हिंदी फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बिना हिंदी फ़ॉन्ट के आप हिंदी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पर कुर्तदेव 11 मैं आपको हिंदी टाइपिंग सिखा रहा हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो हमेशा कैप्स लॉक बंद रखिए। कैप्स लॉक की आपकी कंप्यूटर की हमेशा ऑफ रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे हिंदी टाइपिंग की तरफ। ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप बोर ना हो और थोड़ा अट्रैक्टिव रहे प्रेजेंटेशन की सहायता से, और जल्दी समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर हाथी की पोजीशन के लिए एक चार्ट लगा रखा है, जिसमें आप देख रहे हैं किसमें क्या है, कौन से हाथ, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का एक चार्ट बना हुआ है। और पहली की हम आज सीखेंगे पहली लाइन, जो वो ASDFG जो बीच की लाइन होती है, उस लाइन के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं होम की। होम कीज़, इसे हम होम कीज़ बोलते हैं। होम कीज़ इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो फिंगर होते हैं वो यहीं से अप डाउन का काम करते हैं, यहीं से ऊपर जाएंगे, यहीं से नीचे वाली की में आएंगे, तो इसलिए इसे होम की बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने पोजीशन की कहाँ पर हमने अपनी इंडेक्स से फिंगर कहाँ पर सेट करना है, उसके लिए आपके कीबोर्ड में भी होगा F और J में एक माइनस का निशान, एक उभार टाइप का होता है कि आप अपने फिंगर को वहाँ पर सेट कर लें। और उसके बाद मैंने ऊपर कौन से बटन में कौन सी हिंदी टाइपिंग में हम कौन सा वर्ड निकलता है वो जानकारी मैंने ऊपर दे रखी है। ए में आपका जो होता है वो अंग का बिंदु आता है, और एस में ए की मात्रा, डी में कौ। तो ये मैंने बता रखा है आपका ऊपर दिया हुआ है चार्ट में। इसी को मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली एक बार बता रहा हूँ कि आपका ए में क्या आएगा। ए में आप जब टाइप करेंगे तो ए में अंग की मात्रा आएगी। जैसे अंगूर लिखना है या अंक लिखना है तो उसमें ए की मात्रा आती है। उसी तरह से एस में आपका ए की मात्रा आएगी। जैसे हमको केसर लिखना है तो केसर में के ऊपर जो आप मात्रा देंगे वो इससे ऐसे देंगे। और डी में आपका कौ आएगा, एफ में छोटी मात्रा, छोटी ई की मात्रा, जी में हो, सॉरी, जी में हो, और एच में बड़ी ई की मात्रा, जे में आपका रॉ आएगा, के में आपका आ की मात्रा आएगी। जैसे किसी शब्द को पूरा करना है, जैसे सपोज कौ को का करना है तो डी और के दबेगा, तो ये के में आ की मात्रा है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर रख भी देता हूँ कौन सी चीज़ कहाँ पर निकली करके। तो ये इनको सेट कर लेता हूँ एक बार मैं। ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये एच में आएगा, ये आपका जे में आएगा, ये आपका के में आएगा, एल में आपका सौ आएगा। जैसे हम सरकार लिखना चाहते हैं, इसमें आपका यो आएगा, इसमें आपका शहर वाला सौ आएगा। ये ऊपर मैंने पहली लाइन को कन्वर्ट कर दिया। नीचे ये आपने टाइप जैसे मैंने ऊपर दिया है, इसको आपने कापी में उतार लेना है। और उसके बाद 5 या 10 मिनट का आपका होमवर्क रहेगा कि 5 या 10 मिनट आपको क्या करना है। 5 या 10 मिनट में आपको बनाने हैं शब्द। जैसे मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, ये कुछ शब्द बनाए हैं मैंने। इन शब्दों में ये लाइन पूरी कवर होती है। ये मुझे सिखाने का तरीका इसलिए अच्छा लगता है कि इन शब्दों में, इन 4 शब्दों में ये लाइन पूरी कवर हो जाती है। मतलब अगर आप हंस, केसर, हरीश और किराया लिखेंगे तो आप इन पूरे बटनों का यूज़ कर रहे हैं। ये पूरे बटन आपके प्रेस होंगे इन 4 शब्दों में। और टाइपिंग को जल्दी सीखने का तरीका ये है कि आप जितने ज़्यादा शब्द बना सकें। जितने ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे उतने ज़्यादा आपको टाइप करने का मौका मिलेगा। नहीं तो आप 4 शब्दों में ही घिरे रह जाएंगे। तो उससे ज़्यादा शब्द जितने बने उससे आपकी
फिंगर जो होंगी वो पता चल जाएगा उनको, उंगलियों को, कि हाँ किस में क्या है। जैसे कुछ चीज़ें तो हमको जल्दी से याद हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जब हम टाइपिंग करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा शब्द बन सकते हैं उतना अच्छा है। हंस एक शब्द मैंने यहाँ पर जैसे बनाया है, हंस। अब घर में बैठ के आपने क्या करना है, ये आप देख लीजिए कि घर में आपने कैसे करना है। हंस, हंस के लिए आपने क्या करना है, जी में हो है तो मैं यहाँ पर जी प्रेस कर रहा हूँ। अंक की मात्रा के लिए मैं ए प्रेस कर रहा हूँ और 100 के लिए मैं एल प्रेस कर रहा हूँ, हंस। अब आपका काम क्या है, घर में बैठ के आप ये नोट कीजिए कॉपी में कि हंस आपने बनाया कैसे, ये लिखा कैसे। तो ये जैसे अभी मैंने बोला आपको कि जी में हो है, अंग ए की मात्रा में अंग है, एल में 100 है, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, जी ए एल, एक साइड आप हिंदी के वर्ड लिख लीजिए, एक साइड आप इंग्लिश के वर्ड लिख लीजिए, जिस जैसे वो बन रहा है, जिसको जो की प्रेस करके वो शब्द बन रहा है उसको कर लीजिए। ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार जैसे केसर है, तो केसर के लिए क्या किया, डी, सॉरी यहाँ पर कैप्स लॉक ऑफ होगा, मैंने यहाँ इसलिए कैप्स लॉक ऑन किया था सेकंड वाले कॉलम में, इसलिए कैप्स लॉक ऑन किया था कि आप जो इंग्लिश का वर्ड मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर वो आप साफ साफ देख सकें, इसलिए मैंने उसको कैप्स लॉक ऑन में लिख रहा था। तो यहाँ पर मैं कैप्स लॉक ऑफ करके हिंदी टाइपिंग कर रहा हूँ। अगर कैप्स लॉक ऑन होगा तो देखिए डी का आधा आएगा, क आधा आएगा, इसलिए कैप्स लॉक ऑफ होगा हमेशा। तो यहाँ पर केसर लिख रहा हूँ मैं, डी में क, एस में ए की मात्रा, एस में ए की मात्रा आएगी, एस दबाएंगे आप, ए की मात्रा क के ऊपर लग जाएगी, के हो जाएगा 100। इसको पूरा करने के लिए आप के दबाएंगे, के प्रेस करेंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी, केस, ये हो गया केसर। जे में रॉ है तो जे प्रेस करेंगे तो ये केसर बन जाएगा। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे इसको, कि आपने क्या क्या किया था, आपने क के लिए क्या किया था, डी किया था, मैं इसको आप कैप्स लॉक ऑन करके कर रहा हूँ, डी किया था। ए की मात्रा लगाने के लिए आपने क्या किया था, एस किया था। 100 के लिए आपने क्या किया था, ये कॉमा दबाया था आपने, और उसके बाद के प्रेस किया था आपने, और जे रॉ के लिए आपने जे प्रेस किया था, केसर। आप डी एस कॉमा के जे लिखेंगे तो वहाँ केसर लिखा हुआ आएगा हिंदी में। उसके बाद है हरीश, किराया, ये सारे शब्द ऐसे ही बनेंगे, आपने शब्द बनाने हैं और उनको एक जगह हिंदी और एक जगह इंग्लिश, एक जगह हिंदी और एक जगह इंग्लिश में लिखना है। जितने ज़्यादा शब्द बनेंगे उतनी जल्दी टाइपिंग आएगी, ये बात आप याद रखिए कि आप जितने ज़्यादा शब्द बनाएंगे, और प्रयास ज़रूरी है, ये नहीं कि शब्द बना के आपने हिंदी में लिख दिया और छोड़ दिया। हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो कीबोर्ड की सहायता से, आप जैसे मैं बता रहा था उस तरह से लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटे बच्चे राम कोई शब्द बना रहे हैं, राम पहले तो एक अभी बनेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर मौ नहीं है, ये देख लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि मौ यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द आपके यहाँ हैं उन्हीं से आपकी ये शब्द बनेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हो, तो जी, जैसे हरा एक शब्द छोटा सा अगर हम बनाना चाहें तो हरा, हरा शब्द बन गया, या हर शब्द बन गया, तो मैंने हरा बना दिया। अब हरा मैंने कैसे बनाया, मैंने जी प्रेस किया हो के लिए, मैंने जी हो के लिए प्रेस किया, जे के लिए मैंने रॉ प्रेस किया, सॉरी रॉ के लिए मैंने जे प्रेस किया, और आ की मात्रा के लिए मैंने के प्रेस किया, तो ये हरा बन गया, जी जे के में आपका हरा शब्द आ गया। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जितने ज़्यादा शब्द बनते हैं उतनी जल्दी टाइपिंग आप सीख सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप मेरे इस बताए हुए नियमों के अनुसार चलेंगे तो 15 दिन से पहले सीख जाएंगे। और अगर आप कोई अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं और उससे पहले जल्दी सीख सकते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो शुरू हो जाइए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।